बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची के अंदर जो तैयारा हादसा हुआ, इसमें अब नई चीज़ें जो सामने आई हैं वो आपको दिखाते भी हैं और सुनवाते भी हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसके बाद से अब पूरी कौम इंतज़ार करिए कि असल तहकीकाती रिपोर्ट हमें पेश की जाए, क्योंकि तहकीकात के लिए एयरबस कंपनी अपने माहिरीन भेजने पर तैयार हो चुकी है। ये बेसिकली जो तैयारा था ये 16 साल पुराना था और ये पहले चाइना की फिजाई कंपनी की ज़ेरे इस्तेमाल था। इसको 2014 में ड्राई लीज पर हासिल किया गया था। देखिए, अब जो सूरत हाल सामने आई उसके मुताबिक पायलट ने जब लैंडिंग करने की कोशिश की तो उसके मुताबिक लैंडिंग गियर ना खुले, जिसके बाद वो तैयारा मुकम्मल तौर पर फिजा में चक्कर लगाता रहा। अब आपकी स्क्रीन पर ये फ्लाइट का डाटा चल रहा है कि मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तैयारा पहले जमीन पर एक दफा रनवे पर आया और वहां पर आकर उसके लैंडिंग गियर ना खुले, जिसके बाद दोबारा वो ऊपर गया और वहां पर जाकर फिर उसने पूरी कोशिश की, पंप किया, उसने जोर लगाया जिससे लैंडिंग गियर खुल गए, लेकिन तब तक इंजन मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका था, जो कि असल में अब सवालिया निशान उठाता है कि असल में ऐसी सूरत हाल पैदा क्यों हुई। सबसे पहले तो आपको जो बच जाने वाले मोहम्मद जुबैर हैं उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि वो कह रहे थे कि हम पहले रनवे पर आ गए, फिर उसके बाद ऐसी क्या सूरत हाल पेश आई कि ऊपर जाना पड़ा पायलट को। सुनिए जरा। ये आप बता सकते हैं कि हादसा कैसे पेश आया और आप कैसे उससे निकले? अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी दी है। अल्लाह ताला का सबसे पहले तो बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। और जो हादसे की बात है वो तैयारा बड़ा स्मूथली आ रहा था। PK8303 PIA का तैयारा है, 8F उसके अंदर मेरी सीट थी। और जब जो है वो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला था तो अनाउंसमेंट किया पायलट ने कि जी लैंडिंग होने लगी है, आप अपने सीट बेल्ट वगैरह बांध लें। तो सीट बेल्ट वगैरह बांधे हैं। जब उसने लैंड किया है तो 3 दफ़ा झटका मारा जहाज़ ने। उसके बाद रनवे पे आया, थोड़ा सा रनवे पे चला है तो फिर पता नहीं क्या मसला हुआ, उसने दोबारा जो है बड़ी होशियारी से पायलट ने उसको दोबारा उठा दिया हवा के अंदर। वहाँ जो है वो 10-15 मिनट जो है वो चलाता रहा है उसको। उसके बाद जो है उसने कहा कि जी मैं लैंड करने लगा। दोबारा अनाउंसमेंट हुई है। जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो हमने नीचे देखा है तो वो मलिर कैंट का एरिया लग रहा था जहाँ उसने लैंड करना था। तो बस जब वो लैंड करने लगा तो अचानक फिर पता चला है कि जी आपने सुना। सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप किसी भी इलाके के अंदर वहां पर जहां भी दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक में, अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाए जहां एयरपोर्ट होता है उसके साथ आबादी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, आप लाहौर को उठा ले, कराची को उठा ले, दूसरे शहरों को देख ले, जहां पर एयरपोर्ट होता है वहां पर माफिया जमीनें बेचकर अरबों रुपया कमा लेता है। इवन के यहाँ से तो सूरत हाल ये सामने आती है कि अक्सर औकात इन इलाकों के जो रिहायशी होते हैं वो अपनी आंखों से लैंडिंग करते हुए देख रहे होते हैं। अब सूरत हाल ये थी कि असल में पायलट ने जब पहले रनवे पर आया तो उसने लैंडिंग गियर खोलने की मुकम्मल कोशिश की, जिससे गियर नहीं खुले, और इस गियर ना खुलने की वजह से उसको सिर्फ बैली लैंडिंग करना पड़ती है। और बैली लैंडिंग के लिए आपके पास हंगामी सामान होता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंस, और ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए रनवे के ऊपर, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप बैली लैंडिंग करते हैं तो उसमें किस्मत होती है आपकी कि कुछ नुकसान होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बैली लैंडिंग करते हुए आपके करीबन जहाज के 2 से 3 टुकड़े भी हो जाते हैं। इसमें सूरत हाल ये हुई कि कंट्रोल रूम की जानिब से कहा गया पायलट को कि आप लैंड कर ले, दोनों रनवे क्लियर है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो वहां पर आकर गियर लैंडिंग नहीं खुलते। उसके बाद वो दोबारा ऊपर जाता है और वहां पर उसने कोशिश क्या की, उसने पंप करने की कोशिश की, जिससे आखिरी वक्त में लैंडिंग गियर तो खुल गए लेकिन इंजन उसके दोनों फेल हो गए। अब इंजन दोनों फेल क्यों हो गए ये असल कहानी है। और दूसरी सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि पायलट ने आखिरी दफा ये कहा कि गो अराउंड, यानी वो अब दोबारा चक्कर लगाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके लैंडिंग गियर नहीं खुलते तो आप गो अराउंड यानी चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके बाद लैंडिंग गियर खुल जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कई मिसालें दुनिया में भी मिलती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको 5-6 चक्कर लगाने पड़ते हैं और इवन के 6-7 चक्कर के बाद भी आपके लैंडिंग गियर खुल जाते हैं। ऐसी कई मिसालें माजी में देखी है, लेकिन पायलट ने आखिरी वक्त में गो अराउंड करने का क्यों फैसला किया ये अभी तक
तहकीकात में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। और ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन सवाल ये है कि बैली लैंडिंग अगर आपने करवानी थी तो वहाँ पर ना कोई अमला मौजूद था, ना वहाँ पर कोई सूरत हाल थी, तो वो किस तरह बैली लैंडिंग करवाता, क्योंकि फौरी तौर पर वहाँ पर कोई हादसा होता है, एम्बुलेंस होती है, फायर ब्रिगेड होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल ऐसी सामने रही कि तैयारा तबाह होने से करीबन 20 मिनट पहले तक रनवे पर आया था, लेकिन वो लैंड नहीं हो सका। अब करीब के जो रिहायशी हैं उनका कहना यह था कि करीबन 20 से 25 मकान डैमेजेस हुए हैं, जिनको PIA ने मुख्तलिफ होटलों के अंदर लोगों को ठहराया है, और उनमें कई लोग घरों के अंदर मलबे के नीचे भी दफन है, वो भी काफी हद तक एक चीज डैमेज हो चुकी है। और बहुत सारे लोग, चूंकि करीब एक बिलाल मस्जिद से वहां पर घर के जो मर्द अफराद थे वो नमाज पढ़ने के लिए जुम्मे की गए हुए थे, जिसकी वजह से घर के अंदर बच्चों और खवातीन पर एक कयामत सी टूट पड़ी। अब ये तो तहकीकात के बाद तमाम सूरत हाल सामने आएगी कि एक दफा वो लैंड करने के मुकम्मल करीब था, लैंडिंग गियर क्यों ना खुले, और जब उसने पंप करने की कोशिश की, दोबारा वो ऊपर गया, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर फिर जहाज के इंजन अचानक कैसे फेल हो जाते हैं। और ये जो लास्ट गुफ्तगू आती है, इसमें पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जब सेकंड अटेम्प्ट में वो ऊपर गया, उसके बाद उसने नीचे आना था, तो ये लास्ट गुफ्तगू तब हो सकती है जब वो कहता है कि इंजन मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। अब ब्लैक बॉक्स चूंकि मिल चुका है और इसमें जो आखिरी कॉकपिट के अंदर गुफ्तगू होती है वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन अगर कोई सामने लाने वाला हो तब, क्योंकि माजी के अंदर जितनी भी ऐसी तहकीकाती चीजें आती हैं उन सबको दबा दिया जाता है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।